नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे पृथ्वी के उस जादुई कवच के बारे में जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये वो दायरा है जहां जिंदगी सांस लेती है, बढ़ती है और फलती फूलती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये आखिर है क्या और हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो बायोस्फीयर ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। अगर हम इसे तोड़ें तो ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। बायोस जिसका मतलब है जीवन और स्फेरा जिसका मतलब है गोला। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ जीवन का गोला। और ये गोला कोई एक जगह नहीं है। असल में ये पृथ्वी पर मौजूद हर एक इकोसिस्टम का जोड़ है। मतलब सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी ब्लू व्हेल तक। और सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उनके आसपास की जमीन, पानी, हवा, सब कुछ इसी में शामिल है। ये एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ जाल है जहां हर एक धागा मायने रखता है। पर एक सवाल मन में आता है कि ये जीवन का गोला आखिर कितना बड़ा है? इसकी हदें कहाँ तक हैं? जीवन हमें आसमान में कितनी ऊंचाई तक मिल सकता है, या फिर समुद्र की कितनी गहराई में? चलिए पता करते हैं और जवाब आपको सच में चौंका देंगे। तो चलिए अब बायोस्फीयर के उन हदों की खोज करते हैं जहां पहुंचना भी मुश्किल है। हम कुछ ऐसे जीवों से मिलेंगे जो पृथ्वी की सबसे कठिन, सबसे एक्सट्रीम जगहों को अपना घर कहते हैं। शुरुआत करते हैं आसमान से। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक रूपेल का गिद्ध 11,300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ पाया गया है? ये तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। जरा सोचिए, उस ऊंचाई पर जहां हवाई जहाज उड़ते हैं वहां भी जीवन अपनी उड़ान भर रहा है। अच्छा, अब आसमान की ऊंचाइयों से उतरकर सीधे चलते हैं समुद्र की सबसे गहरी जगह पर, मारियाना ट्रेंच में। लगभग 11,000 मीटर नीचे, जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती और पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि वो किसी को भी कुचल दे। उस घने अंधेरे में भी छोटे छोटे जीव आराम से जी रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे पैरों के नीचे जमीन की गहराइयों में भी एक पूरी दुनिया बसती है। वैज्ञानिकों को जमीन से 19 किलोमीटर नीचे ठोस चट्टानों के अंदर सूक्ष्म जीव मिले हैं। इस दुनिया को डीप बायोस्फीयर कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी दुनिया नहीं है। अगर हम पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं का वजन करें, जिसे बायोमास कहते हैं, तो इस गहरी छिपी हुई दुनिया के जीवों का वजन कुल का लगभग 15% होगा। ये धरती पर मौजूद सभी इंसानों के कुल वजन से कहीं कहीं ज्यादा है। तो अब हम ये तो समझ गए कि बायोस्फीयर हमारी सोच से कहीं ज्यादा विशाल और फैला हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम यानी इंसान इसके साथ अपने रिश्ते को कैसे संभालें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान और प्रकृति एक दूसरे के साथ शांति से रह सकें? जी हाँ, इसका एक बहुत ही शानदार जवाब है बायोस्फीयर रिजर्व का आइडिया। ये यूनेस्को का एक खास कार्यक्रम है। ये आम नेशनल पार्क जैसा नहीं है। इसका मकसद इंसानों को प्रकृति से दूर भगाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रकृति के साथ मिलकर रहना सिखाना है। तो ये काम कैसे करता है? आइए इसके बहुत ही स्मार्ट टीम जोन वाले डिजाइन को समझते हैं जो इसे इतना कामयाब बनाता है। हर बायोस्फीयर रिजर्व के केंद्र में होता है कोर एरिया। आप इसे प्रकृति का सबसे पवित्र हिस्सा मान सकते हैं। यहाँ किसी भी तरह की इंसानी दखलंदाजी मना होती है ताकि इकोसिस्टम अपने आप फले फूले। फिर इस कोर एरिया के चारों तरफ एक घेरा होता है जिसे कहते हैं बफर जोन। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। यहाँ पर रिसर्च, इको टूरिज्म और पढ़ाई लिखाई जैसी गतिविधियां हो सकती हैं जो कोर एरिया को बचाने में मदद करें। और सबसे बाहरी परत होती है ट्रांजिशन जोन। यहाँ शहर, गांव और बस्तियां होती हैं जहां लोग रहते हैं और काम करते हैं। यहाँ का लक्ष्य ऐसे काम धंधे अपनाना है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं, जैसे ऑर्गेनिक खेती या सस्टेनेबल टूरिज्म। और यहीं पर बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में एक बहुत बड़ा फर्क समझ आता है। देखिए, नेशनल पार्क का फोकस अक्सर किसी एक खास जानवर जैसे कि शेर या किसी खास जगह पर होता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व वो पूरे के पूरे लैंडस्केप को एक साथ देखता है। और सबसे जरूरी बात, वो इंसानों को उस सिस्टम का हिस्सा मानता है, अलग नहीं। तो हमने ये तो देख लिया कि हम अपनी पृथ्वी पर बायोस्फीयर को कैसे संभाल सकते हैं, पर क्या हम एक नया बायोस्फीयर बना सकते हैं? इसी एक सवाल ने कुछ बहुत ही हिम्मत वाले प्रयोगों को जन्म दिया है। शायद आपने बायोस्फीयर 2 प्रोजेक्ट के बारे में सुना हो। वैज्ञानिकों ने एरिज़ोना के रेगिस्तान में कांच का एक बहुत बड़ा गुंबद बनाया। कोशिश थी कि उसके अंदर पृथ्वी जैसा एक छोटा बंद इकोसिस्टम बनाया जाए।
लेकिन ये कोशिश बहुत मुश्किल साबित हुई। अंदर ऑक्सीजन का लेवल खतरनाक ढंग से गिरने लगा और बाहर से मदद लेनी पड़ी। इसने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। बायोस्फीयर 2 ने हमें ये सिखाया कि हम अपनी असली पृथ्वी यानी बायोस्फीयर 1 पर कितना ज़्यादा निर्भर हैं। जैसा कि उस प्रोजेक्ट के एक सदस्य ने कहा था, हमारे बायोस्फीयर की सेहत ही हमारी सेहत है। अगर हमारा ग्रह बीमार पड़ता है तो हम भी स्वस्थ नहीं रह सकते। और बायोस्फीयर 2 की नाकामी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारा अपना ग्रह कितना अनोखा और कीमती है। वैज्ञानिक आज भी ब्रह्मांड में जीवन के संकेत खोज रहे हैं, लेकिन पृथ्वी जैसा जटिल बायोस्फीयर अब तक कहीं नहीं मिला है। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारा घर कितना दुर्लभ है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, अगर हमें किसी दूसरे ग्रह पर एक नया बायोस्फीयर बनाना पड़े तो वो एक कौन सी चीज होगी जिसे हम उसमें रखना कभी नहीं भूल सकते? पानी, पौधे या फिर कुछ और? इस शानदार जीवन के गोले के बारे में सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।